बालोन माँ बालेश्वरी बालोन का स्थान है। माँ बालेश्वरी धाम बालोन जो कि जिला देवास से 30 किलोमीटर दूर है और माँ भगवती के यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ भगवती बालेश्वरी माता के यहाँ गोद भरी जाती है। जिन माताओं को की गोद सुनी रहती है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ बालेश्वरी का तालाब, जिसके पानी से जिन माताओं को दूध नहीं आता, मवेशियों को दूध नहीं आता है, गाय भैंस इत्यादि मवेशी जो है उनको दूध नहीं आता है, और जिन पेड़ पौधों में फल फूल नहीं आते उनमें फल फूल आते हैं। और यहाँ का पानी तो ठीक है, परंतु यहाँ की मिट्टी भी बहुत ही सिद्ध है, क्योंकि इसकी मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है। और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वह माँ भगवती के यहाँ, माता रानी के यहाँ आकर और माँ भगवती का पूजन अर्चन करते हैं और माँ भगवती को प्रणाम करके, उनका पूजन करके उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ बालेश्वरी के इस तालाब पर, तालाब के मध्य में एक स्तंभ है, जहां माँ बालेश्वरी और हंसराज जी, माँ बालेश्वरी जो हैं, ये लाखा बंजारा जो समाज है उनके ही द्वारा इस तालाब का निर्माण हुआ। और बाला माता जो है, बालेश्वरी माता जिनको बोला जाता है, वह बंजारे की सती हैं, बंजारे की बहू थी, लाखा बंजारे की। तो जब उन लोगों को इस तालाब निर्माण में पानी की समस्या आने लगी, तब माँ गंगा माता ने बाला माता के जो ससुर जी थे उनको स्वप्न में गंगा माता ने दर्शन देकर कहा कि यदि अपने बड़े बेटे बहू का इसमें भोग देगा तब जाकर पानी निकलेगा। तो माँ भगवती को जब यह बात मालूम पड़ी तो उन्होंने निसंदेह निसंकोच सारी तैयारियां हुई, इनका फिर से विवाह हुआ। और विवाह के बाद माँ भगवती के इस तालाब में प्रवेश करने पर जैसे जैसे माताजी अंदर जाने लगे, वैसे वैसे पानी ऊपर बढ़ता रहा और तभी से इस गांव का नाम बालोन हुआ। और जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक इस पानी का उपयोग जन कल्याण के लिए होगा। और इस पानी से ना सिंचाई होती है, ना ही किसी प्रकार का कोई अन्य कार्य होता है। सिंचाई के लिए यह पानी तालाब का उपयोगी नहीं है। माँ भगवती के इस तालाब में जितने भी सीढ़ियां हैं, बताया जाता है कि 199 सीढ़ी इस तालाब में, बीच में जो स्तंभ है वहां स्तंभ तक है। जब इस तालाब का निर्माण हुआ तब इस तालाब में बहुत गहरीकरण हुआ, बंजारों के द्वारा इसे बहुत गहरा किया गया। उसके बाद पानी न आने पर इसकी गहराई, बताया जाता है, यहाँ के जो पूर्वज हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, उनके द्वारा मालूम हुआ कि इस तालाब की गहराई 3 हाथियों के बराबर की गई, तब भी पानी नहीं निकल पाया। जब माँ भगवती ने अंदर प्रवेश किया, उसी के बाद धीरे धीरे पानी आने लगा और तभी से माँ भगवती की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बीच में जो स्तंभ है, इस स्तंभ में एक समय में सोने और चांदी के हाथ निकलते थे, लेकिन समय के कारण, समय के अभाव से वह हाथ निकलना बंद हो गए। जो भी महानुभाव यहाँ दर्शन करने आते थे, तालाब के किनारे पर माँ भगवती से प्रणाम करके और जो भी वर मांगते, जो भी चीजें उन्हें चाहिए थी, वह उन्हें उपलब्ध होती थी।
स्तंभ के यहाँ से कांसे की थालियां आती थी, जितने लोगों का भोजन है वह सामग्री यहाँ आती थी। और समय के कारण वह चीजें सभी बंद हो गई। जो दो हाथ निकलते थे वह हाथ भी निकलना बंद हो गए। जो थालियां और जो सामग्री यहाँ आती थी वह थालियां भी बंद हो गई, सामग्री भी बंद हो गई। लेकिन माँ भगवती आज भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और जिनको सालों साल हो जाते हैं, पुत्र नहीं होते, पुत्रियां नहीं होती, माँ भगवती दूध और पूत दोनों को देने वाली। जिन्हें दूध नहीं आता उनकी भी मनोकामनाएं माँ भगवती के यहाँ पूर्ण होती है। जिन्हें बाल बच्चे नहीं होते उनकी भी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। माँ भगवती के यहाँ गोद भरी जाती है। पीछे गोबर का स्वस्तिक बनाया जाता है मंदिर के पीछे। और उनकी गोद भरने के बाद कुछ जो नियम हैं वहाँ यहाँ के पुजारी जी कुछ नियम बताते हैं। उसके बाद माँ भगवती उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर